हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज किया गया है और ये है एकेडमिक ईयर 2025-26 का सिलेबस और करिकुलम। ठीक है, ये सीबीएसई ने अपने साइट पर 3-4 दिन पहले अपलोड किया था। तो हम यहाँ पे मेन चीज़ें जानेंगे कि सिलेबस में चैप्टर्स क्या क्या होंगे, चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, उस चैप्टर के वेटेज क्या होंगे जो सीबीएसई ने बताया है, और उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या डिलीट हुआ है, और इसमें क्या कोई भी चेंजेस आए हैं, जो सिलेबस पहले थे क्या वैसे ही हैं या इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है या फिर इसमें से रिमूव किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये साइंस है, साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 086 होता है। ये 2025 से 26 के लिए। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस दिया हुआ है कि इसका एम क्या है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हम यहाँ पे डायरेक्ट चलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। तो यहाँ से आते हैं, ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द असेसमेंट, यानी कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं पूरे एक साल, जो एनुअल एग्जाम होता है साल के एंड में, तो उसमें क्या क्या किस टाइप के एग्जाम होंगे और कितने मार्क्स कौन से एक्टिविटी के लिए होगा, तो हम देखेंगे। सो सब फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ, देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस, मतलब 100% सिलेबस जो है ना इस एग्जाम में आएंगे। जो एनुअल एग्जाम्स होता है एंड ऑफ द ईयर पर होता है, राइट, फाइनल एग्जाम। तो सिलेबस जो होगा वो 100% होगा, 50 या 75 कुछ भी नहीं, टोटल के टोटल 100% होगा। अब इसमें जो है ना दो पार्ट में होगा। एक तो ये होगा कि ये 80 मार्क्स होगा और 20 मार्क्स का वेटेज होगा, यानी 80 प्लस 20 का होने वाला है ये एग्जाम। सो जो 20 मार्क्स है वो है आपका इंटरनल असेसमेंट, याद रहेगा, और जो 80 मार्क्स है ये है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। ओके, अब इंटरनल असेसमेंट में जो 20 मार्क्स है उसको कैसे डिवाइड किया गया, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, देयर विल बी अ पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड द फर्स्ट 5 मार्क्स जो होगा ना, वो कोई भी 3 पीरियोडिक टेस्ट, जो बेस्ट ऑफ 3 होगा ना, तो जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा बाय द स्कूल, एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 टेस्ट टू बी टेकन दैट विल हैव अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट। बट यहाँ पर क्या होता है कि स्कूल अपनी तरफ से जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ तीन ही टेस्ट होंगे और उसमें से 2 लिया जाएगा, बाकी स्कूल, ये डिपेंड करता है स्कूल पर। समटाइम स्कूल क्या करते हैं कि 4 पीरियोडिक टेस्ट लेते, PT4 तक, राइट, 4 पीरियोडिक टेस्ट में उसमें से जो है ना उनके एवरेज मार्क्स निकालते या फिर बेस्ट ऑफ 2 लेते हैं, उनका एवरेज निकालते। तो कुछ भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी स्कूल। बट यहाँ पे जो मेन चीज है कि वो जो पीरियोडिक टेस्ट होता है आपका या यूनिट टेस्ट होता है उसके लिए 5 मार्क्स है। दूसरा जो 5 मार्क्स है वो है आपका डाइवर्स मेथड ऑफ द असेसमेंट, जैसे कि शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ये सारी चीजें जो आपको क्लास में कराई जाती है, जैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा, या आपको स्लिप टेस्ट लिए जाते हैं स्कूल में, या फिर ओरल टेस्ट लिए जाते हैं, इन सब के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये सारी चीजें जो असेसमेंट होगी, इट्स नॉट लाइक कि एक क्लास में हो गया वो हो गया, नहीं, पूरे के पूरे जो साल में जितने भी होते हैं उसका एवरेज लिया जाएगा। देन 5 मार्क्स जो आने वाला है वो आपका प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क, जो कि पूरे साल में किया जाएगा। ओके, एंड द स्टूडेंट शुड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द सेम। आपको रिकॉर्ड बुक जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड बुक, राइट, या जो लैब मैनुअल हम इसको बोलते हैं, वो आपको रिकॉर्ड ये जो है ना मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल द प्रैक्टिकल वर्क लिस्टेड इन द सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। जितने भी प्रैक्टिकल वर्क लिस्टेड है सिलेबस में वो पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे, देन यू विल गेट द 5 मार्क्स। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स है वो आपका पोर्टफोलियो है, जिसमें आपके क्लास वर्क या पूरे सैंपल जो है ना वो आपके उसमें सेव किए जाएंगे। तो ये सारे आपको, ये हो गए टोटल 20 मार्क्स। याद रहेगा, जो 20 मार्क्स में 5 मार्क्स हो गए किसके लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए,
5 मार्क्स हो गया आपका different method of the assessment like the oral test, sleep test, etc. And the 5 marks for the practical and 5 marks for the portfolio. तो ये हो गए टोटल 20 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि जो 80 मार्क्स के एग्जाम है उसमें क्या आने वाला है। अब यहां से देखेंगे ये है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर द क्लास 10th। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है और ये सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज है पहले, उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इसके जो वेटेज दिए हुए हैं यूनिट वाइज वेटेज है और यहाँ पे ये यूनिट के नेम है। तो पहले यूनिट क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज है, नेचर एंड बिहेवियर, दैट इज दिस इज द, ये है आपका केमिस्ट्री, राइट। ये आपकी केमिस्ट्री, इसके जितने भी 4 चैप्टर हैं बेसिकली इस एक यूनिट में, वो 4 के 4 इसमें इंक्लूड है। और जो फाइनल एग्जाम जो 80 मार्क्स का होने वाला है 3 आवर्स के लिए, इसमें इसका जो वेटेज आने वाला है वो है 25 मार्क्स, राइट। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर वो इसमें इंक्लूडेड है और इसकी भी जो वेटेज है वो 25 मार्क्स है 80 में। फिर यहाँ पे है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग है, वो सारे आते हैं। और जो इफेक्ट ऑफ करंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये दोनों मिलकर आपका हो जाता है फिजिक्स। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए 12 मार्क्स है, इसके लिए 13 मार्क्स एंड टोटल हो गया 25 मार्क्स। तो यहाँ से केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स ये 3 भी है 25 मार्क्स का। मेन उसके बाद जो बचता है वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि 5 मार्क्स इस यहाँ भी फिक्स है इसका। सो टोटल हो गए कितने, 80 मार्क्स, इंटरनल हो गए 20, सो टोटल इज 100 मार्क्स। बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, बायो में, राइट। बायो में ही इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो इस टाइप से जो बायो के वेटेज है वो हो जाते हैं 30। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मार्क्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम चैप्टर वाइज चलेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, और फिर हम लास्ट में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो ऐड हुए हैं या डिलीट हुए हैं या बिल्कुल भी नहीं हुए, सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन है, फर्स्ट ये यूनिट 1 है, दैट इज केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। इसमें आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस, डीकॉम्पोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशंस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, ये सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो आपको पढ़ने हैं। इसी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट, व्हेन दिस हैपन साइमल्टेनियसली। सिमिलरली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपको देखना है एसिड बेसिस। तो इसके पहले डेफिनेशंस इन टर्म ऑफ द फर्निशिंग ऑफ H+ एंड द OH- आयन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लाइक हमें मालूम है कि एसिड वो होता है जो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है और बेस जो होता है वो OH- आयन देता है। तो similarly identification using the indicator, अब there are so many indicator, litmus है, turmeric है, तो उसका यूज करके जो इसको आइडेंटिफाई करना, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल्स एंड यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द पीएच स्केल। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन रिलेटिंग टू द लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। जो लॉग के साथ जो इसका डेफिनेशन रहता है ना, लाइक जो पीएच की वैल्यू दी जाती है वो कुछ इस तरह से रहती है, माइनस लॉग H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H, ये जो है ना वो आपको नहीं है, डिलीट किया हुआ, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको पीएच वैल्यूज मालूम करनी है, पीएच वैल्यूज मालूम करनी है और पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में वो जानना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द यूजेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दीज सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो यहाँ पे हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। यहाँ पे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस में आपको जैसे कि रोस्टिंग है या फिर जो भी एक्सट्रैक्शन हम कैसा एक्सट्रैक्ट करते मेटल्स को, उनके
क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स से, ओर्स से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते, क्या क्या करना होता है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती। तो ये है आपका कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट जो इसी केमिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें आपको पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स, देन वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, फिर आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें जो स्पेशली आपको पढ़ना है हैलोजन, alcohol, ketones and aldehydes. Similarly, chemical properties of the carbon compounds, especially combustions, oxidations, addition and substitution reactions. फिर एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ओनली द प्रिपरेशन एंड यूजेस आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। सोप एंड डिटर्जेंट आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक केमिस्ट्री के थे। अब हम देखेंगे दूसरे यूनिट में जाएंगे, तो यहाँ पे यूनिट है 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये इसका जो थीम है वो है वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, सेम है। अब पहला है लाइफ प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बायो, जिसमें हमें पढ़ना लिविंग बीइंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, बोथ प्लांट और एनिमल में एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये ऑल प्रोसेस वी विल लर्न इन प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल। सिमिलरली नाउ हमें देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो दूसरा चैप्टर है बायो का, इन एनिमल एंड प्लांट। सो इसमें है ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड द रिफ्लेक्शन एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशंस, एनिमल हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक पढ़ना है। फिर जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शंस, ये बायो का तीसरा चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जो बेसिकली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों भी पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वीमेंस हेल्थ, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने बायो के। उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपको पढ़ना है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, सेक्स डिटर्मिनेशंस एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इवोल्यूशन का कोई भी टॉपिक इसमें नहीं दे रहा, सो बेसिकली जो इवोल्यूशन है वो आपका क्या है, डिलीटेड है, ओनली हेरिडिटी आपको पढ़ना है। अब आते हैं जो नेचुरल फिनोमेना है, जिसमें ये फिजिक्स है, हमने पहले भी बताया कि ये फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है आपका लाइट, नेचुरल फिनोमेना, यहाँ पे दोनों चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। वन इज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड सेकेंड जो है वो है आपका ह्यूमन आई। तो दोनों चैप्टर यहाँ पे इंक्लूडेड है इन नेचुरल फिनोमेना में। हम देखेंगे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, center of the curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula एंड मैग्निफिकेशन, ये सारे टर्म्स है और ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, जो मिरर फॉर्मूला उसमें डेरिवेशन अलाउड, जरूरत नहीं है, राइट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओनली फॉर्मूला जानना है। फिर रिफ्रैक्शन आएंगे, तो जिसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, refraction of the light by the spherical lenses, image formed by the spherical lenses, lens formula, जिसमें भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सारे आपको पढ़ना है। अब आज यहाँ पे आई में बात कर लेते हैं, तो आई में क्या क्या पढ़ना है, फंक्शनिंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई, बेसिकली हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना और उससे रिलेटेड सारी चीजें, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। उसके अलावा आपको पढ़ना रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, जिसमें कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एट द सनराइज एंड सनसेट, जो कलर ऑफ सन है सनराइज और सनसेट के टाइम में, ये क्या है, डिलीटेड है, एक्सक्लूडेड है, मतलब डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या पढ़ना, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट,
an electric current. Ohm's law, resistance, resistivity, factor on with the resistance of the conductor, depends, series combinations of the resistance, parallel combination of the resistors, and application in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between P that is power, V that is potential difference, I that is current और R that is रेजिस्टेंस। तो ये आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, देन Fleming left hand rule, direct current, alternate current, frequency of the AC, disadvantage of AC over DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर आइए जो लास्ट चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ये 5 मार्क्स का यहाँ से फिक्स आता है। तो इसमें आपको पढ़ना है इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशंस, देन वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि क्या इस पूरे सिलेबस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या इस बार कोई चेंजेस है या कुछ नया इसमें ऐड किया गया है या डिलीट किया गया है। तो द आंसर इज नो। लास्ट ईयर जितनी भी चीजें थी वो सारे के सारे इसमें है। इसमें से कुछ भी ना तो ऐड किया गया है और ना ही इसमें कुछ डिलीट किया गया है। जैसा पहले था वैसा ही सेम टू सेम है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज है कि टीचर्स, ये देखिए जैसे बुक में ना बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे ऑरेंज कलर में कुछ इस तरह से बॉक्स बना के और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए रहते हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड वहां पे टॉपिक दिया रहता है। तो क्या है यहाँ पे वो आपको पढ़नी भी है, लेकिन वो ईयर एंड एग्जामिनेशन यानी कि जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। लेकिन जो स्कूल एग्जाम होते हैं जैसे कि पीटी एग्जाम है, यूटी एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, इन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है, वो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ईयर एंड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन वो आपको सिर्फ वो क्या है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो दिया रहता है। अब बात करते हैं, हमने देखा कि जो इंटरनल एग्जामिनेशन है, इंटरनल मार्क्स है, उसमें प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है और पूरे प्रैक्टिकल करना। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है इसमें फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग द पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये यूनिट 1 भी दिया हुआ, बेसिकली ये केमिस्ट्री से है। इसमें किस किस के साथ करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से, एथेनोइक एसिड से, लेमन जूस, वाटर और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन से। तो ये करना है। सेकंड है स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसेस, बेसिकली HCl and NOH on the basis of their reaction with litmus, जिंक मेटल एंड सोडियम कार्बोनेट। ये भी केमिस्ट्री से है क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी मेंशन किया हो, तो ये अच्छी चीज है। फिर आगे देखेंगे क्या दिया, परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, action of heat on the ferrous sulfate crystals, iron nails kept in copper sulfate solutions, reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions। फिर तीसरा जो है ये भी केमिस्ट्री से, यूनिट यहाँ पे मेंशन है। सो ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ Zn, Fes, U and Al metal on following salt solution, ये मेंशन किए हुए इनके साथ इनका रिएक्टिविटी चेक करना है। नेक्स्ट है स्टडी द डिपेंड्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस, ऑल्सो प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन V एंड I। सो ये फिजिक्स से है, इलेक्ट्रिसिटी से दिया हुआ, यहाँ पे यूनिट मेंशन है, तो ये फिजिक्स का है। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल इसमें एक में दो है, ये भी फिजिक्स से।
प्रिपेयरिंग ए टेम्पररी अमाउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमाटा, ये आपका बायो से है क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट मेंशन किया हुआ है। सेकंड यूनिट क्या है, बायो है। फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री, सेकंड यूनिट बायो, थर्ड एंड फोर्थ इज फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये भी बायो से है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, जिसमें ओडोर है, सोलेबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस एंड सो ऑन, तो ये भी आपको केमिस्ट्री से है यूनिट 1 से। देन स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये भी केमिस्ट्री से है। फिर आपको देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये फिजिक्स से है, ये यूनिट 3 दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स इंसिडेंट, ये भी आपको दिया हुआ कहां से फिजिक्स का ही है। Then now we have to check here, study a binary fission in amoeba, like and budding in yeast and hydra with the help of prepared slide, ये बायो का है। ट्रेसिंग द path of the rays of light through the glass prism, ये फिजिक्स का है, यूनिट 3। then identification of the different part of the embryo of a dicot seed like pea, gram, red kidney bean etc, तो ये आपको बायो से है। तो ये टोटल 14 प्रैक्टिकल टोटल दिए जो आपको 1 ईयर में फिनिश करना है। अब यहाँ पे सीबीएसई ने कुछ बुक्स रेफर किया है, रिकमेंड किया है, तो उसमें सबसे पहले जो बुक है वो है आपकी टेक्स्ट बुक, जिसको हम लोग रीडर भी बोलते हैं, राइट, हम इसे रीडर भी बोलते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी पब्लिकेशंस है, पहले ये बुक रिकमेंड करिए। दूसरा असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल स्किल इन साइंस, ये सीबीएसई पब्लिकेशन है। फिर आपको लेबोरेटरी मैनुअल साइंस जो क्लास 10 के लिए, वो एनसीईआरटी पब्लिकेशंस का है। और फिर जो आपको करना है वो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है। तो यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो रीडर है आपका और दूसरा जो है वो है एग्जाम्पलर, ये 2 बुक आप जरूर करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर ये दोनों बुक, ये इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हुए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन है, तो ये दोनों बुक अगर कर लेते हैं तो आपके 100% मार्क स्कोर करने के चांसेस है। यू कैन डू, इफ यू हैव अ कमांड ऑन दीज 2 बुक यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। तो बेटर है कि आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। सेकेंड थिंग जो आपको बताना ही है कि जो प्रिपरेशन है आप वो फर्स्ट डे से स्टार्ट करो, राइट, फर्स्ट डे से आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी बस ऐसे काम लाइट ले लेते हैं और फिर वो 1 महीना 1 मंथ बिफोर जो है ना वो परेशान होते हैं, तो उस टाइम में प्रिपरेशन नहीं हो पाती। सो बेटर है कि आप एक यूनिफॉर्म वे में फर्स्ट डे से आप बोर्ड एग्जाम को फोकस करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो आगे भी इजी रहेगा एंड यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। अगर और भी एनसीईआरटी की तरफ से कुछ अपडेट आती हैं जिसमें कई चीजें, एक तो ये है कि तेलुगु लैंग्वेज जो बेसिकली तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज मैंडेटरी होने वाला है या नहीं होने वाला। दूसरा जो है यहाँ पे आने वाला है कि एग्जाम जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी चीजें जब अपडेट आएगी सीबीएसई की तरफ से तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। चलिए आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।